आई विल स्टार्ट विद यू विद आशीष। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आपको मुबारक, आपको कंग्रेचुलेशंस। आपकी लड़ाई आज एक रिजल्ट लाई। अब सीबीआई के साथ सीबीआई अब इस केस को प्रोब करेगी। आपने मुझे ग्वालियर में कहा मेरी जिंदगी को बहुत खतरा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है और सीबीआई में मामला आ गया है, आप क्या अपने आप को आज ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं? हाउ सैटिस्फाइड आर यू आशीष? बरखा जी, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक, मीडिया के बंधुओं को भी मुबारक जो लगातार इस पूरे मामले को उठाते रहे, जिस कारण से इस मामले को एक इंटरनेशनल इश्यू बनाया गया। दूसरी एक बात, चूंकि आपने अभी सुरक्षा को लेकर जो बात पूछी है, मैं अपनी जान की चिंता से ज़्यादा इस बात को लेकर खुश हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापम की जाँच सीबीआई से कराए जाने का निर्णय दिया है। साथ ही अब आगामी दिनों में होने वाली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक और गुहार लगाई जाएगी कि व्यापम के साथ डीमैट की भी जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे कि व्यापम और डीमैट दोनों ही घोटालों का सच बाहर आ सके। आशीष, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आनंद राय भी आपके साथ हैं, आप दोनों इस केस के हीरोज हैं, प्रशांत पांडे भी हैं, उन्होंने भी शामिल होना है इस कार्यक्रम में। आप आज लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय भोपाल में गवर्नर अभी तक रिजाइन नहीं किए? गवर्नर का रिजाइन करना और ना करना ये सरकार में बैठे लोगों का और गवर्नर का विवेकाधिकार है। पर चूंकि माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से उनको नोटिस जारी किया है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक आम आदमी को संदेश देता है कि इस देश में भ्रष्टाचारी या कोई भी अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, न्यायपालिका और कानून उससे बड़ा नहीं है। आशीष, मैं इंदिरा जयसिंह से सवाल पूछने से पहले एक आपसे बोलना चाहूंगी कि बीजेपी ने बार बार कहा कि ये जो लोग हैं, आप हैं, आनंद राय हैं, दोनों ही इस प्रोग्राम में हैं, प्रशांत पांडे के बारे में भी कहा कि आप लोग दिग्विजय सिंह के एजेंट हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे आशीष? मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जी से मेरा कोई लेना देना, आज पहली बार दिग्विजय सिंह जी से मेरी मुलाकात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले आरएसएस के लिए आज तक आरएसएस का कार्यकर्ता हूं और अभी भी आरएसएस के ही विचार पर काम कर रहा हूं। दूसरी एक बात आपको और बता दूं, आरएसएस के लिए पूर्णकालिक घर छोड़कर 1 से ज़्यादा साल तक मैं आरएसएस कार्यालय पर काम कर चुका हूं। इस बात की चाहे जो भी लोग ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस के इशारे पर या कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आनंद राय जी, पिछले कुछ हफ्तों में तरह तरह के आरोप आए हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, राकेश सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, आरएसएस के हैं, वो तो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन पार्टी शायद इतनी जेनरोसिटी नहीं दिखा रही। आनंद राय जी, आप क्या कहना चाहेंगे संबित पात्रा जी को? देखिए संबित जी, इसके पहले भी आपने बताया कि हम लोग क्यों कांग्रेस के पास या मीडिया में जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं संघ के पास गया सारी चीज लेकर। संघ ने हमें बोला कि आप नगर निगम चुनाव तक रुकिए, हम हमारी तरफ से कुछ कर रहे हैं। मैंने तब तक ये चीज कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाई। उसके बाद फिर मैं कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला, इवन प्रशांत पांडे भी मेरे साथ था। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला कि ठीक है, हम अमित शाह जी से आपकी बात करवाते हैं। जब हमको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब जाके हम वकीलों से मिले और वो वकील कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों से जुड़े हुए थे, आप ये कह सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पहली पिटीशन है पीएमटी की, जो इंदौर में जुलाई में मैंने दर्ज करवाई, वो पुष्पमित्र भार्गव जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और आपकी सरकार ने अभी उनको डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाया, उनके द्वारा दर्ज करवाई। मेरा कभी किसी कांग्रेसी से कोई संबंध नहीं रहा। आप मेरा इतिहास निकाल लीजिए, बाल स्वयंसेवक हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। दूसरी बात यह कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा मंडल निगम अध्यक्ष कमीशन है। आप विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई कमीशन क्यों नहीं बनाते? हम क्यों जाए कांग्रेस के पास? यदि हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, यदि हमको संरक्षण मिलेगा, यदि हमारे लिए कोई पॉलिसी होगी, तो जाहिर सी बात है हम कहीं नहीं जाएंगे। आप बना दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर।